कैसे किया? इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, अब तक आपको आपने यूनिट टेस्ट दिया तो फिर आपके क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे एक भी। आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब प्लस आर, हमको नहीं आता है करना ये। आर इज इक्वल टू, अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फिर आपने यूनिट टेस्ट दिया होगा ना, यूनिट टेस्ट आपके 0 मार्क्स आए क्या फिर? सर नहीं दिया। यूनिट टेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आपने? नहीं दे पाया था सर। नहीं दे पाए थे, बट क्यों नहीं दे पाए थे, क्वेश्चन ये है। आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू r plus 1/2 square। हाँ, तो क्या होगा 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 10 इंटू 11/2। ये नहीं आता है आपको करना, फिर आप पढ़ क्या रहे हैं भाई हम लोग? क्लियर है क्या ये? हाँ सर। आपको बिल्कुल नहीं आता है ये? सर मैं तो क्वेश्चन लेके नहीं आया था, अभी भूल गया था फॉर्मूला। अरे यार ठीक है, आई होप आप यूनिट टेस्ट में करके आए होंगे कुछ भी। सही है ना मेरा होप? गलत होप है मेरा? नहीं सर, कर लूंगा। हेलो सर, और मैं अपना यूनिट टेस्ट नहीं दे पाया। क्यों बेटा? सर मेरे को BB2 का मतलब स्क्रीन पे दिखा रहा था। आप BV1 से शिफ्ट हुए हैं क्या? BV2 से आप शिफ्ट हुए हैं? नहीं सर, मैं BB1 का ही हूँ, बस केमिस्ट्री का BB2 में करता हूँ। केमिस्ट्री का BB2 में करते हो, ऐसा क्यों? सर मेरा छूट गया था ना, मतलब हल्का BB1 में, इसलिए। ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका, अभी क्या करना है? ठीक है, स्पेशल सीरीज में आते हैं फिर। तो स्पेशल सीरीज 1 में और आते हैं। सर मैंने आपको लास्ट टाइम व्हाट्सअप किया था वो क्वेश्चन, तो उसका कुछ बेटर मेथड है क्या? वो बहुत लंबा नहीं, मेथड है। नहीं है सही है बेटर वो, मेथड? वैसे ही करते सही हैं, नहीं, वैसे ही मतलब करते जल्दी कर सकता हूँ कुछ ऐसा है क्या ट्रिक वैसा? हैं। नहीं, वैसे ही करते हैं, ठीक है। सीरीज स्पेशल सीरीज 1 देखो, सुनो। जैसे मान लो तुमको मैंने कहा ये क्वेश्चन, स्पेशल सीरीज 1 भी ध्यान नहीं होगी फिर तो भूल गए होगे सब कुछ। 1 2 3 2 3 4, इस सीरीज का सम निकालना है 10 टर्म्स तक, निकालना आता है ना हमको तो? ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? टर्म आर एथ लिखेंगे। आर एथ टर्म क्या होगा बोलो? आर इंटू R+1 इंटू R+2। हाँ। अब इसके बाद आप क्या करते हो, टर्म आर को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, आर क्यूब प्लस 3R² प्लस 2R, और फिर आप क्या कर देते हैं 1 से लेके 10 तक लगा देते हैं, ठीक है। अब आई होप ना, मैं होप तो करूंगा सही ना कि आपको आता है, सिखा दिया तो यार बोलो। और ये क्या हाँ हो जाएगा सर। 3 इंटू 10 11 21/6 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 11/2 हो गया, है ना? ठीक है, ये एक मेथड है। अब इस मेथड में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी है इस क्वेश्चंस में, अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दे दूं तो कैसे करोगे? तो आप क्या पावर 4 का फॉर्मूला निकालने जाओगे? यहाँ पे आपका आर एट टर्म क्या आएगा बताओ? आर इंटू R+1 R+2 R+3। अब इसमें समेशन लगाएंगे,
गलत थोड़ी ना है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास समेशन r पावर 4 का फॉर्मूला थोड़ी याद कर रखा है। तुम पावर 4 का कर लो, मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन का दे दूंगा, दिक्कत है ना? यस सर। ठीक है, तो 3 तक करो ऐसे, बट जो मेथड 2 है वो बड़ा काम का है। ठीक है, अब मेथड 2 देखना क्या है, मैं बोल रहा हूं तुम उस मेथड को सुनना, ठीक है? यस सर। इसका आर टर्म क्या लिखा तुमने? r r plus R, 1 R plus r 1, R plus 2 plus r 2. plus 3। अच्छा, अगर ये तुमको फील आ रही है कि r+1 r+2 ये एक एपी के टर्म्स हैं, है ना? कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, r+1 r+2, तो r+2 के अगला टर्म r+2 की जस्ट बाद क्या आना चाहिए तुमको, क्या लगता है? r+2 के बाद क्या बोलोगे? R plus 3. बहुत अच्छा। और r के पहले क्या आ सकता है? R minus R 1. minus 1. तो r+3 माइनस r-1। अभी क्या जो मैंने इक्वलिटी लगाई है यहाँ, इसमें और इसमें जो इक्वलिटी लगाई है वो ट्रू है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ और करना पड़ेगा साथ में? डिवाइड करना पड़ेगा किससे? सेम टर्म्स मल्टीप्लाई। हाँ, तो ऊपर में क्या बचा है? आर तो कट चुका है, एक्स्ट्रा टर्म क्या बनाया ऊपर में? 4 बनाया ना। 4 मैं 4 से डिवाइड है, किया। मैंने क्यों 4 से डिवाइड किया है? ताकि इक्वल रहे। इक्वल रहे। अब बताओ टर्म आर क्या बन गया? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या बना? r+1 r+2 r+3 बाई 4 माइनस, बोलिए, r-1 r+1 r+2 बाई 4। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो तुम्हारा टर्म आर एच क्या बना फाइनली? r इंटू r+1 r+2। अरे हेलो, समझे क्या? यस तो सर। मुझे बताओ टर्म 1 क्या होगा, बोलो, डालो 1 वैल्यू इसमें 1 डालो, बताओ क्या आएगा टर्म 1? एनीबॉडी कैन आंसर, बोलो। 1 2 3 4 बार 4 माइनस 0, माइनस। बाहर में 1/4 चमका। टर्म यस 2 Yes, क्या आएगा sir. बताओ? 2 3 1/4 2 3 4 5 minus 0 1 2 3 4। टर्म 3 क्या आएगा? 1/4 3 3, 4, dot 5, 4 6. dot 5 dot 6. 6 minus अभी आपको 4 सोचना dot पड़ेगा, 3 आपको बताना 4 पड़ेगा। dot 5। कुछ हो रहा है क्या स्पेशल? सर रेशियो सेम। अगर सर सबको सारा जोड़ देंगे तो क्या प्रीवियस हो रहा है? टर्म, हाँ सारा प्रीवियस टर्म कट जाएगा ना सर? हाँ, कुछ कट रहा है ना। अगर सबको ऐड कर दिए तो क्या आएगा? एस आ जाएगा, SN। और क्या कट गया बताओ? ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये भी कट चुका होगा। तो क्या बचा आंसर में? हमारा भी कट गया है सर। 1/4 n+1। हेलो हेलो हाँ, सर, समझा मैं। क्या बोलो? जी सर, मैंने नहीं समझा। हाँ हाँ बोलो, क्या नहीं समझे हो बताओ। वो जो सर लास्ट का ये कटा, ये कैसे कटेगा? अरे जब ऐड करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट नहीं रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। जी जी यहाँ जी। पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 नहीं कट रहा है। 3 कट रहा 4 5 है 6 2 3 ये भी 4 तो 5 कटेगा ना। 3 4 5 6। जी सर। तो फाइनली आपके पास SN बच गया ना इतना। ये बात चमकी क्या? यस सर।
जरा अच्छे से कॉपी करो। सर हमारे क्लास में कैरी मिनाटी है। कौन है? कैरी मिनाटी है सर, किसी ने अपना नाम कैरी मिनाटी रखा है। नाम कोई कैसे चेंज कर सकता है? मेरे में अलाउड नहीं है नाम चेंज करना। नहीं सर, एंटर करते वक्त ही करने वही का नाम से एंटर ऑप्शन किया। है। तो ठीक है, अब एंटर कर लिया तो उसकी गलती थोड़ी ना है, अच्छी बात है आया है तो। बट अगर बदतमीजी करेगा तो फिर हम तो, भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मेरा बहुत ज्यादा सिक्योर जूम है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। मतलब आप जिस भी ईमेल आईडी से आए होंगे वो ईमेल आईडी मेरे पास आ चुकी होगी, तो देख लेना यार, ठीक है। एनीवेज, हेलो चला क्लास में गया। तीन, नहीं मैंने रिमूव कर दिया है। कैरी मिनाटी, खतरनाक नाम था। तो यूट्यूबर है ना, कहते मेरे। खतरनाक यूट्यूबर। उसको मैथ पढ़ना हो गया। चलो ठीक, कॉपी करो। सर 2 मिनट एक बार क्वेश्चन कॉपी करने दो। यस सर डन। सर कॉपी किए क्या? सर मुझे ना चंद्रेश सिंह ने लिंक भेजा था व्हाट्सएप पे। मैंने कब भेजा? तो क्या हो गया? तुमने लिंक भेजे तो क्या हो गया, मतलब समझ में नहीं आया। वही सर, अटेंड कर रहा हूँ क्लास। कौन है तू? सर मैंने तो नहीं भेजा। कोई बात नहीं, किस बैच का है तू? सर स्पैमर है। अभी किस नाम से आ गया ये? सर कैरी मिनाटी अपना। हटा दिया था मैंने इसको। अरे सर वो दूसरा है। सर रिजॉइन किया। सर क्लास पे ध्यान दो ना सर। Sir, this is बात तो सही कह रहा है बच्चा, क्लास पे ध्यान। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? चंद्रेश सिंह कौन हो भाई तुम? सर मैं हूँ। These are all the potential in FFE, right? सर वो तो बैच का ही है, वो रेगुलर स्टूडेंट है। मालूम है, वही घंटे पहले आके बैठता है क्लास में। बट उसने भेजा ना, वो कैरी मैडम ने कहा चंद्रेश सिंह ने सर भेजा मैंने है। तो नहीं भेजा। ऑब्वियसली तुम नहीं भेजोगे link। नहीं, वो कहीं और से उसने लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। कॉपी कर लिया क्या? सर स्क्रीन नीचे लीजिए ना। Yes sir. हाँ सर। There might be some more disturbance this person might create. So, तो ठीक है। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है?
मतलब अगर मान लो 135 है प्लस, हाँ बोलो क्या होगा? हेलो, यस सर। हाँ सर। अगर मान लो तुम 1357 है प्लस 3579 है। 79। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो जिसने भी कैरी मिनाटी को बुलाया था, मतलब आपका दोस्त हो नहीं हो, आई डोंट केयर, यार ध्यान रखना कि मतलब बहुत इजीली ट्रेसेबल होती है सब चीजें, फालतू में फिर लेने का देना पड़ जाएगा और मतलब आपको कुछ नहीं होगा। आप तो 18 से नीचे हो, आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको जेल जाना पड़ जाता है 18 से नीचे वाले केसेस में, डिजिटल क्राइम्स में। तो बस थोड़ा ध्यान रखना यार, ठीक है। 13573579 और हाँ, तो एक्चुअली इसमें फंडा कैसे होगा कि इसका आर टर्म लिखोगे आप, है ना? हाँ सर। इसका आर टर्म क्या होगा? सर R प्लस 2। R plus 2 सर R plus 2 4 R R plus -1 R प्लस 2 नहीं हो सकता ना बेटा, आप सर, ऑड गलती कर दी ना। नंबर्स का इक्वेशन से जाएगा ना सर। सुनो 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 सुनो, आप मुझे इसका नेक्स्ट टर्म बताओ बेटा, जो बोल रहे थे 1 3, अगला टर्म क्या होगा? सर 5 7 5 9 7 9 11। 11। 5 7 9 11 ये आपको सोचना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। तो आप मुझे बताओ आर टर्म क्या आ रहा है, इसको पकड़ो ना पहले टर्म को। सर ऑड नंबर्स 135 का आर टर्म है ना, तो क्या होगा? 2R - 1, ठीक है। तो तो आर टर्म क्या हो गया बताओ? 2R - 1 2R -3 नहीं रे बेटा, सर 2R +1 + 1, 2R + 3, 2R + 5 ना सर। 5। ये बात चमका। यस सर। हाँ नाउ सर। Yes, sir. तो स्पेशल सीरीज 1 में हमने जो मेथड सीखा है, मेथड क्या है फिर? आरएथ टर्म आरएथ को नेक्स्ट इन एपी माइनस प्रीवियस इन एपी से मल्टीप्लाई एडजस्ट कांस्टेंट एंड स्प्लिट। यही सीखा है ना आपको? चमका क्या कहा मैंने? ये नेक्स्ट इन एपी और प्रीवियस इन एपी चमका क्या? Yes, sir. तो यहां पर नेक्स्ट इन एपी क्या होगा बताओ? 2R plus 7 ये आपका ये हो गया। आपका नेक्स्ट इन एपी क्या होगा बोलो? 2R + 7 2R - 1, 2R + 1, 2R + 3, 2R + 5 इंटू क्या होगा बताओ? 2R + 7। 2R plus 7 minus 2R minus 1. ये बात चमकती है क्या? और कितना आ गया एक्स्ट्रा टर्म क्या आया? 10 आया ना? हाँ सर। ये बात समझ में आई? तो अभी आपका आर टर्म क्या बन गया बताओ? 2R - 1, 2R + 1, 2R + 3, 2R + 5, आपका आर टर्म क्या बना बताओ? 2R - 1, 2R + 1, 2R + 3, 2R + 5, 2R + 7 माइनस बोलो 2R - 3,
2r -1, 2r +1, 2r +3। ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया क्या ये क्या आ गया 1/10 है ना। अब बताओ मुझे तुम टर्म 1 क्या आ रहा है बोलो, टर्म 1 क्या आया बोलो। 1/10 बोलिए। 1 1 2 3 5 5 बोलो बेटा। 1357 7 9 माइनस बोलो -1 1 3 5। अब बिल्कुल डर गया तो चुप हो गया यार। यहाँ Yes, तक क्लियर sir. है। टर्म 2 क्या होगा बेटा 1/10 इंटू 3 माइनस यहाँ तक क्लियर है। yes sir. यस सर। टर्म अब मान लो इसमें मान लो 10th टर्म तक निकालना था, मान लो 10th टर्म तक, ठीक है। क्वेश्चन था 10th टर्म तक निकालने का। चलो nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म वापस से जो 10 ही निकाल लेते हैं। तो 10 टर्म क्या होगा बताओ 1/10। 10 टर्म क्या होगा 1/3 का 10th टर्म क्या होगा 19 होगा ना। Yes sir. 19 21 21 23 25 27 माइनस बोलो 17 19 21 23 25। चमका। yes sir. ये लंबा क्वेश्चन हो गया, काफी ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो अभी क्या कट जाएगा, ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, ये भी कट जाएगा। तो आपका हाँ, सर। S10 कितना आ गया S10 1/10 इंटू 1/10 19 इंटू 21 इंटू 23 इंटू 23 into 25 into 27 माइनस प्लस हो जाएगा वो तो है ना। Yes Plus sir. वो प्लस है। 1 3 5 7 क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या। नो सर। No sir. सर मेथड 1 पे आपने मल्टीप्लाई के बाद बाजू में क्या लिखा है। एडजस्ट द कांस्टेंट। एंड स्प्लिट। थैंक यू सर। हो गया कॉपी। नहीं सर। तो देखो 3 तक तो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आधे टर्म तक कर सकते हैं ना। अगर उसके आगे का आ गया तो के लिए है ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का पेपर नहीं मिला ना बी 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 BB1 BB1। नो सर।
आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस भी नहीं हुआ है आई थिंक बहुत दिनों से। चीजों का होमवर्क दिया था वही कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड का होमवर्क और लोनी डिस्कस तो किया था आपके यहाँ। आपको ना मैं 3 पीडीएफ भेजता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। AP4 का भी डिस्कस हो जाएगा, आपका भी डिस्कस हो जाएगा होमवर्क। टेस्ट में क्या करोगे आप लोग, हेल्प करें? नहीं सर, एक सेकंड। वैसे जो गूगल ड्राइव है वो कॉमन होता है मेरे ख्याल से, है ना? यस उसमें सर। आपको Yes, पेपर मिल ही sir. जाएगा, लास्ट तीनों यूनिट टेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाला यूनिट टेस्ट। सर बस वो लिंक एक बार बस ग्रुप में भेज दो ना, सारी यूनिट टेस्ट के जो गूगल ड्राइव की था ना सर, क्योंकि वो एक्चुअल में पहले ग्रुप में था, ग्रुप बैच एक्सचेंज हो तो ग्रुप डिलीट कर दिया ना, तो लिंक भी चले गए। ठीक है ठीक है, रैप करेंगे इसको। सर हाँ वो मैथ्स के टारगेट वाले ग्रुप में आपने डिस्क्रिप्शन में उसके पिन करके रखा है मुझे लगता है। हाँ हाँ, रैप करें क्या? यस सर। यस सर। स्पेशल सीरीज 2, स्पेशल सीरीज 2 क्या थी? स्पेशल सीरीज 2 जो ऊपर जो वहां पे काम हुआ वही चीज यहाँ पर नीचे में आ जाए। वह मान लो ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है 1-3, थोड़ा सा सिंपल ही कर लेते हैं, पिछला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये तो आप किसी भी मेथड से नहीं कर सकते जो सिखाया है अभी तक। तो यहां पर देखो कैसे करते हैं, वापस से पहला स्टेप आरएट टर्म लिखते हैं। स्पेशल सीरीज 2 में आरएट टर्म लिखेंगे, ठीक है? क्या होगा बताओ आरएट टर्म? सर 1/r ये 1/r R plus plus 1. 1 R plus 2। ठीक है, अब अगर यही एपी बोलते रहते, जब नीचे रहता है तो व्हाट यू डू, यू एडजस्ट बाय लास्ट टर्म। मैं पिछले अगले पेज पे लिख दूंगा, फिलहाल यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। आप कैसे करते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ये पहले बता देता हूँ। r+2 - r, आपने एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या दिया है? अरे इसका आर Plus टर्म 2। नहीं समझे, 2 ये तुम्हारा आर टर्म आ गया। मैं इसको खेल रहा हूँ, हाँ मैं खेलने के लिए 1/r, r+1 r+2 किया मैं, मेरे को इधर क्या लगेगा? मैं लिखा r+2 - r, ये बराबर है क्या दोनों? अभी ये ग्रीन वाली बराबरी, द इक्वालिटी एट द ग्रीन सिंबल, ये होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही ना, क्या चाहिए एक्स्ट्रा? नहीं कर रहे सर। 1/2। सर डिवाइड 1/2 करना पड़ेगा ना 2। हाँ, अब स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किए तो क्या आया बताओ? r+2 r+2 कट जाएगा तो क्या आया? r/r+1 माइनस r कट जाएगा, क्या आएगा बोलो? r+1 इंटू r+2। ये क्लियर है क्या? अब टर्म 1 Yes, निकालो, sir. टर्म 1 क्या आएगा बताओ? 1/2 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। टर्म 2 क्या आएगा बताओ? 1/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। चमक रहा है? हाँ सर। तो ऐसे ही करते करते tn क्या आएगा बताओ? 1/2 इंटू बोलो 1/nn+1 माइनस n+1 इंटू, यहां तक क्लियर है? अब अगर ऐड Sir. करोगे तो बताओ क्या हो रहा है? Sn क्या आएगा बताओ? कुछ कट रहा है? ये और ये कटा, ये और ये चमक रहा है, ये भी कट जाएगा ना यहाँ से। तो फाइनली क्या बचेगा आपको बताओ? 1/2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1/, अरे हेलो, यस सर। n+1 इंटू। N plus 2। चमका क्या मेथड? इसमें कैसे कर रहे हैं? हाँ सर।
पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर अगले पेज पे नहीं लिखवा देता हूँ सर, मैं। हाँ वो बोलो। वहां से 2r वो जो हमने ऊपर किया ना r+2 हाँ। माइनस r लिखा, वहां से नहीं समझा। ठीक है, r+2 माइनस r किए तो r कट गया, एक्स्ट्रा 2 आ गया ना, उस 2 को हाँ एडजस्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर, अब सब क्लियर है अभी सर। अभी स्प्लिट कर दिया, r+2 के नीचे में अगर r+1 r+2 जाएगा तो r+2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 1/r इंटू r+1 बचेगा ना। हाँ और सिमिलरली r हाँ यहाँ पर है और r ये है, कट जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। सर लिख लिया। कॉपी कर लिए? तो इसमें स्टेप्स क्या हैं स्टेज 2 में, कि आप क्या करते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके यू एडजस्ट कांस्टेंट और देन क्या, देन स्प्लिट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, अरे ध्यान रहेगा क्या बोला मैंने? यस सर। तो अगर sir. मान लो एक और क्वेश्चन अभी डायरेक्टली लगाने के लिए करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है 1 3 5 प्लस 1/3 5 7 प्लस 1/5 7 9, ऐसा मान लो nth टर्म तक है। तो कैसे करोगे? पहले टर्म आर लिखे, टर्म आर क्या होगा बताओ? 1/2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 2r plus 2 1 1 2r प्लस 3। अब क्या करना पड़ेगा इसको? मल्टीप्लाई बाय 2r 2r प्लस 3, इसमें कैसा है, लास्ट माइनस फर्स्ट है, 2r प्लस 3 लास्ट, और एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या आया है 1/4, तो तुम्हारा टर्म आर क्या बन जाएगा बताओ? 1/4 2r माइनस 1 2r प्लस 1 माइनस 1/2r प्लस 1 2r प्लस 3। ये चीज क्लियर है? यस सर। और टर्म 1 क्या होगा? सर हम लोग 1/4 2r प्लस 1 कॉमन नहीं ले सकते क्या? इकट्ठे क्यों लोग, फायदा क्या है फिर करने का? ठीक है, डालो r को 1, कितना आ रहा है 1 इंटू 3 माइनस, बोलो 3 इंटू 5 फिर टर्म 2
3 by 3 into 5, माइनस 5 and 1 by 5 into 7. तो टर्म n क्या होगा 1/4 इंटू 2n minus 1, 2n plus 1. 2n minus 1, 2n plus 1, Minus 2n plus 1, 2n plus 3. ठीक है। तो Sn क्या होगा 1/4 13 minus 1/2n plus 1 इंटू, अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir, clear. कॉपी करो। कॉपी कर लिया? Yes, sir. ठीक है। अभी स्पेशल सीरीज 3A में आते हैं, जो क्या थी? बताओ, स्पेशल सीरीज 3A क्या थी? और माइनस 22g। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ऐसा लिखा 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 टर्म n है। तुम माइनस करते गए, माइनस किए, ये पहला स्टेप पे माइनस किए, तो माइनस करने पे क्या आया T1 प्राइम, वापस माइनस किए, क्या आया T2 प्राइम, ऐसा करते 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 है ना। फिर तुम एक बार और माइनस किए डेल्टा U2, तो क्या आया T1 डबल प्राइम, चमकता है। ऐसा करते करते एक ऐसा स्टेप आएगा pth स्टेप, जहां पर क्या हो जाएगा टर्म्स आर इक्वल। अरे यही था ना, हाँ सर। टर्म्स आर इक्वल, यही था ना भाई। तो
यहाँ पे जो टर्म nth का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दूं क्या मैं अभी, आज टाइम कितना हो रहा है, मैं इसके अलावा ना फॉर्मूला ही देता हूँ, ठीक है। ये स्पेशल सीरीज 3A था, ओके। यहाँ पे तुम्हारे पास जो टर्म nth का फॉर्मूला होता है, इट इज अ पॉलिनोमियल in n of degree p, polynomial in n of degree p। नहीं चमका? मैं बताता हूं, देखो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 3 5 7, ये आपका नॉर्मली कैसा आ गया? पहले ही स्टेप में क्या आ गया बोलो? 2 2 2 आ गया ना। आपको मालूम है ना इसका nth टर्म क्या होता है, मालूम नहीं हाँ है? सर, इक्वल आ गया। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्या आ गया nth टर्म? बी। 2n माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है क्या n में? हाँ यस सर। और डिग्री 1 है ना, ठीक है। अब मान लो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, देखो 1 2 5 10 17, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा बताओ? तुमने एक बार माइनस किया 1, दूसरी बार माइनस किया 3, फिर माइनस किया 5, फिर माइनस किया 7। डेल्टा U2 क्या होगा बताओ? 2 2 2 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे Tn जो होगा वो क्या होगा बताओ? सर 2 यहाँ रहेगा ना। पर Tn जो होगा वो क्या होगा? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कैसा होता है? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये बात चमकती है? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कैसा होता है? an यस स्क्वायर सर। प्लस bn प्लस c। अभी तुम्हें क्या निकालना होगा? सर सम निकालने का ना। नहीं, अभी एबीसी सबको निकालेंगे। एबी तुमको Tn निकालना है ना बस, यस सर। एबीसी निकालना है ना। तो एबीसी निकालने के लिए क्या चाहिए? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। टर्म 1 क्या है बताओ? डाल दो n को 1। अगर तुमने n को 1 डाला तो क्या आ रहा है बताओ? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। चमका? n को डालो 2, नहीं समझ में आ रहा ना? डालो n को 2, कितना आ रहा है बताओ? 4a 4a प्लस 2b 2b c इज इक्वल टू 2। डालो टर्म 3, कितना आएगा बताओ? 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 5। कितने वेरिएबल हैं? 3। कितने इक्वेशन चाहिए? 3। तो इसको माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 3a प्लस b। तो आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ गया ना। 5a प्लस b इज इक्वल टू 3। चमका? यस दोनों सर। को माइनस किए, वापस से माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना। तो 2a इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया? -2। अरे क्लियर है? यस तो सर। c का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाँ 3। सर। चमक रहा है क्या? यस सर। c का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो आपका nth टर्म क्या आ गया बताओ? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। ये बात चमकती है? अब जो फॉर्मूला आया है, इससे जब फिफ्थ टर्म निकाल के देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिफ्थ टर्म क्या होगा बोलो? 25 माइनस 10 प्लस 2, कितना आ गया? 17। मैच किया ना? अरे आपका फिफ्थ टर्म यही था ना, नहीं समझे? समझा सर। सर स्क्रीन ऊपर है। हम्म
सर अगर मैं ना ये जो डेल्टा निकालते जा रहा हूँ पर लेकिन तो भी एंड में मुझे इक्वल नहीं आ रहा होगा है तो सर होगा मैं होगा, तो आपका स्लर सा क्वेश्चन नहीं है। कॉपी कर लिए? यस अरे कॉपी कर लिए क्या? यस सर। सर थोड़ा नीचे का यस सर। यस सर हो भैया कॉपी हो गया क्या? गया। यस सर। इसका इनिट टर्म निकालो।
Sir, n square minus n by 2. करने दो बाकी लोग को। Sir, n square by 2 minus n by 2. डेल्टा U1 क्या आया? 1 2 3 4 5। डेल्टा U2 क्या आया? 1 1 1 1। मतलब nth टर्म क्या होगा इसका? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। nth टर्म क्या होगा? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 1 डालने पे क्या आ रहा है बताओ? a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू T1 ना। n को 1 डाला तो क्या आ गया? 0। अरे हेलो, n को 2 डाला, हेलो, यस सर। n को 2 डाला तो क्या बना इक्वेशन? 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। n को डाला 3, 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 3। क्लियर है? माइनस करो कितना आएगा? 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। माइनस करो कितना आएगा? 5a प्लस b इक्वल टू 2। माइनस करो कितना आएगा? 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 0। चमका? तो n टर्म कैसे कितना आ गया? n टर्म n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो। यहाँ पे अरे क्लियर है क्या? यस सर। अरे हो गया क्या कॉपी? सर थोड़ा सा बचा है। डन सर। डन सर। ठीक है।
स्पेशल सीरीज 3 का बी क्या था कि आपके पास ढेर सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। यस सर। माइनस करेंगे T1 प्राइम, माइनस करेंगे T2 प्राइम, चलता रहेगा। डेल्टा U2 माइनस करेंगे T1 डबल प्राइम, चलता रहेगा। तो ऐसा होते होते अगर pth स्टेप पे GP दिख जाए, pth स्टेप पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख जाए, ठीक है, तो जो nth टर्म होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा ऑफ रेशियो r, जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल in n of degree p-1। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो एक, ओके, इसका माइनस करते हैं, बताओ क्या आ रहा है। अच्छा, हेलो, यस सर, उसका पहले माइनस बनाने वाला था। हाँ माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ। 4, 8, 16, 32। जीपी दिख गया ना। तो इसका Yes, एनएच, sir. इसका एनएच टर्म कैसा होगा। ए कॉमन रेशियो क्या है, 2 है ना, 2 की पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा, यहाँ पर u1 आया है ना। सर वैसे सारा माइनस में रहेगा ना, क्या -4 -8 -16 -32 रहेगा ना। हमेशा आगे में से Sorry. पीछे माइनस करते हैं ना। सॉरी 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 सर। डिग्री यहाँ पर p का वैल्यू कितना आया है, p is 1 ना, यहाँ पे p is 1, तो ऑफ डिग्री 0, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, एक कांस्टेंट। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होता है, अरे बॉस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अभी क्या निकालना है बताइए, ए और बी निकालना है ना, ए और बी। कैसे निकालोगे ए और बी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या होगा दो इक्वेशन दो वेरिएबल बताओ, डाल दो ए को 1 तो क्या आ रहा है ए, अरे यार a प्लस बी 2 आ गया है ना, और टर्म 2 डाल दो, a को 2 सॉरी n को 2, कितना आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6, चमका। तो आपके पास a का वैल्यू कितना आ गया बोलो 4, और b का वैल्यू कितना आ गया -2, चमक रहा है क्या। तो व्हाट इज योर tn, 4 इंटू 2 की पावर n-1 -2। आप चाहो तो मैच कर लो ना, डाल लो ना, देखो ना, चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म कितना आ रहा है देखो तो, 4 इंटू 2³ -2 कितना आया, 4 8 32 में से 2 गया, हाउ मच वी आर गेटिंग 30। अरे क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर।
कॉपी कर लिए क्या? यस सर। हमने कॉपी का नहीं चमका ये वाला? चमका हाँ सर, हो गया कॉपी। कॉपी तो हो गया, वो बात दूसरी है। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। हाँ सर, समझा। आपको ये समझ में आ रहा है एबीसी कैसे निकाल रहे हैं? पूछो पूछो भाई पूछो, क्लियर है क्या ये? सर वो तो समझ आ रहा है एबीसी कैसे निकाल रहे हैं। हाँ सर। सर वो एबीसी का तो समझ में आ रहा है, पर वो टीएन का फॉर्मूला कैसे निकालना है? पर वो तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल उसके लिए। ठीक है, रब करें। हाँ सर। क्या हुआ सर? आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, अभी आवाज नहीं आ रही थी। हार्मोनिक सर, अभी तो आपकी प्रोग्रेशन। आवाज आ रही है, लेकिन पहले आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखा, उसके बाद बस सब शांत हो गया, कुछ नहीं आया आवाज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो क्या होता है। T1 बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। T1, T2, T3, T4, Tn are said to be in HP. Harmonic progression are said to be in HP if अगर 1 by T1, 1 by T2, 1 by Tn is in AP. ये बात समझ में आती है क्या? और आपको पढ़ा दिया क्या मैंने एचपी? नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है सर। सर नहीं अभी पढ़ा है तक। सर। 1/3, 1/5, 1/7 ये एचपी में है। क्यों एचपी में है? क्योंकि सर उसका इसका रेसिप्रोकल एपी में है। एपी में है। लोकल एपी में। 3, 5, 7 किस में है? एपी में है। ठीक है, एपी। फाइंड nth term of HP to 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 इसका nth टर्म निकालना है। तो हमको इसका मतलब ही नहीं है ना, हम तो क्या करेंगे, हमें मतलब ही नहीं, हम तो किसका निकाल लेंगे? एपी। एपी का निकाल लेंगे और फिर उसको रेसिप्रोकलाइज कर देंगे, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? 3, 5, 7, 9 इस एपी का क्या करेंगे? nth टर्म फाइंड करेंगे, बोलो हाँ या ना। इस एपी Yes, का sir. nth टर्म क्या होगा बताओ?
3 3 हाँ n minus 3 2 plus n minus minus 1 2 into 2. तो क्या आ गया 2n plus 1 प्लस 1, ये आ गया Tn। तो HP का टर्म क्या होगा फिर? HP का nth टर्म क्या होगा बोलो? 1 by 2n 1 plus by 1 1 by 2n plus 1. ये बात चमकती है, मतलब HP का कुछ नहीं है, सब कुछ AP की तरह ही है उसका, मतलब nth टर्म वगैरह। हाँ सर सर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? खत्म तो हो जाइए। सर मैथ्स का डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग? बता दूंगा। होमवर्क हो गया सारा क्या? सर कौन सा होमवर्क चल रहा है अभी? कुछ एक्स्ट्रा ट्रिगो आपने वाला दिया खत्म नहीं? हो गया? कौन सा सर? ट्रिगो वाला? वो सर स्टेट बोर्ड वाला? हाँ हाँ सर वो मेरा हो गया। बढ़िया। कॉपी कर लिए? नहीं सर एक सेकंड Sir, I didn't understand one thing. On the first line, you have written T1, T2, T3, T4 dot Tn are said to be in HP. हाँ If 1 upon T1 plus 1 upon T2, 1 upon Tn is in AP. But हाँ in the example, you have written 1 upon 3, 1 upon 5, 1 upon 7 HP and 3, 5, 7 in AP. ना ना, मैं बोल रहा हूँ 1/3, 1/5, 1/7 HP में है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल AP में है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि जो T1 होगा तुम्हारा, T1 1/3 है, T1 क्या इंटीजर होना जरूरी है क्या? ओके सर। ये कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर कर रहा हूँ। कॉपी कर लिए? यस सर। नो सर। 1 मिनट सर। अगर रेसिप्रोकल में जीपी में मिला को कोई प्रोग्रेशन है नहीं क्या है कुछ। उसका? रेसिप्रोकल जीपी में है, इसका मतलब वो नंबर खुद भी जीपी में होगा ना मेरे भाई। अगर एक सीरीज का रेसिप्रोकल जीपी में है तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों ही जीपी में होंगे ना। रैप करें क्या? हाँ सर सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, दिखाना। सर यश को स्क्रीनशॉट लेने का था लास्ट वाले इसका। मैं क्वेश्चन क्या आया तूने, फिर नोट्स भेज दूंगा, देख लेना। फाइंड 10 Okay, टर्म sir. ऑफ HP 1 2। इस HP का 10th टर्म निकालो। कैसे निकालोगे?
बिल्कुल दिमाग शांत कर लो। अगर ये HP में है इसका मतलब 1/2 ये सब किस में होगा? एपी AP में होगा। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 1। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -1/2 1/2 - 1 मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बताओ? 1/2 - 1। 10th टर्म चाहिए ना? तो अरे चमक भी रहा है क्या कुछ भी? आपको AP का 10th टर्म कितना आ गया? AP का 10th टर्म कितना आ गया बालक? -7/2। ये क्या आया है? 10th टर्म इसका AP का है ना? तो HP का 10th टर्म क्या होगा बताओ? -2/7। इसका रेसिप्रोकल -2/7। ये चमक रहा है क्या? यस सर। तुम एक काम करना है, तुम यहाँ पे ना बाकी भी 8 टर्म लिखना AP वाले, ठीक है? तुमको फील आएगी मैं क्या बोल रहा था। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर नहीं समझा सर, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जैसे अभी मैंने यहाँ पर 10 टर्म निकाला ना, तुम 3rd टर्म 4th टर्म 5th टर्म सब निकालना, तुमको फील आएगी। ओके हाँ सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक सेकंड। डन सर। चलो ठीक है।